जी बेटा, वानिया क्या कर रही है? वाह अहमद, वेरी गुड। आज फिर इसका मतलब हमारी टाइगर्स वाली क्लास हो रही है ना? आप सब टाइगर्स बने हुए हो ना? है ना? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिर हमारे पास हमें रीइंफोर्समेंट भी करनी है ना कल के टेस्ट की, और कल आपने अच्छी से प्रिपरेशन करनी है ताकि फिर आपके मार्क्स ग्रेड्स अच्छे से आ जाए, है ना? है ना? ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि हमने स्टार्ट किस तरह करना होता है। अल्लाह के नाम से सबसे पहले हम अपनी दुआ पढ़ेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सो एवरीवन रेज योर हैंड्स फॉर दुआ। ओके, चलें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ओ अल्लाह, इंक्रीज माय नॉलेज। आमीन। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास। दिस आज आपको सिर्फ उर्दू की वर्कबुक चाहिए और आपको एक पेंसिल चाहिए। ठीक है, आज आपका एक कॉन्सेप्ट है, वो आपने बहुत आराम से सुनना है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने ये बड़ी वाला काम मुकम्मल किया होगा। ये जो कल आपने गूगल क्लास में आपका एक लेक्चर था, उसमें आपने इसको कंप्लीट करना था। ठीक है, तो आपने इसको कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट कर लिया, वेरी गुड बरीरा, वानिया। आई होप आप सबने कंप्लीट किया हुआ होगा। ठीक है, आज हमने नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन मैं आपको जो मैंने जिक्र किया था आपके साथ छोटी ए और बड़ी ए का। ठीक है, जब वो मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था, एक लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया था, मुसफ्ता। ठीक है, आज हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि बेसिकली मुसफ्ते होता क्या है। ठीक है, हम इनको क्यों बोलते हैं और इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने गौर से देखना है। ठीक है, हम सिर्फ इसको इंट्रोडक्शन के तौर पे पढ़ेंगे। अलिफ वाओ छोटी ये बड़ी ये, हमारे पास ये चार मुसफ्ते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? आपने ये तमाम हरूफ कर लिए हैं। आपने हरूफ तहजी अपनी अलिफ से लेकर बड़ी ए तक मुकम्मल कर लिए। ठीक है, उनमें से ये वो हरूफ हैं जिनको हमने अलग किया है, और वो ये किस लिए अलग किया है? क्योंकि ये हमारे मुसफ्ते हैं। ठीक है, अहमद आपने इस अभी बुक पे काम नहीं करना है, जब मैं बताऊंगी फिर आपने स्टार्ट करें, सिर्फ अभी आपने सुनना है। ओके, जब काम स्टार्ट करेंगे मैं आपको खुद बताऊंगी, अभी कॉपीज को रख दें। ये हमारे पास क्या है? मुसफ्ते, अलिफ वाओ छोटी ये बड़ी ये चार मुसफ्ते हैं। हम इनको मुसफ्ते इसलिए बोलते हैं कि इनकी दो तरह की आवाज होती है, एक शुरू की आवाज और एक आखिर की आवाज। शुरू की आवाज और आखिर की आवाज दोनों मुख्तलिफ होती हैं। जब हम इन्हीं हरूफ को लफ्जों के शुरू में इस्तेमाल करें या बीच में, तो उनकी आवाज मुख्तलिफ होती है। जब इनको हम आखिर में इस्तेमाल करें तो वो आवाज मुख्तलिफ हो जाती है। अब मैं इसकी आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसा कि अलिफ अंगूर। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है अलिफ से अंगूर। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं ये क्या है? अलिफ अंगूर। अंगूर के साथ अगर मैं लिखूं ताला, अब इसमें इस लफ्ज में अलिफ पहले इस्तेमाल हो रहा है और इस लफ्ज में अलिफ लास्ट में आ रहा है। ठीक है, अब मैं दोनों को जब प्रोनाउंस करूंगी आपने गौर करना है। अंगूर, इसमें अलिफ की आवाज आ रही है और बहुत शॉर्ट करके आ रही है। ठीक है, अंगूर, अलिफ अंगूर। जबकि मैं बोलूंगी ताला, ताला,
तो इसमें अलिफ की आवाज, आपको ये अलिफ आखिर में नजर आ रहा है, ये वाला अलिफ लिखा हुआ है। जब मैं इसको बोल रही हूँ, प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो आपने गौर करना है कि मेरी आवाज में आखिर में उठाव आ रहा है, थोड़ा लंबी आवाज जा रही है। ता ला, ताला। तो इसमें आखिर में अलिफ आ रहा है, लेकिन उसकी आवाज क्या आ रही है? आ, लंबाई में। ठीक है, इसलिए ये दोनों दोनों आवाजें मुख्तलिफ है, शुरू वाली भी और आखिर वाली भी। इसी तरह मैं अगर वाव के साथ आपको कोई लफ्ज लिख के बताऊं, वाव में आता है वो। अच्छा, अब इन दोनों अल्फाज को देखें तो इसमें भी मैंने वाव इस्तेमाल किया है। इसमें यहाँ पे वाव आ रहा है और इसमें आखिर में आ रहा है। ठीक है, अब जो शुरू में आ रहा है उसकी आवाज है वाव से व, व, वो, ये कौन सा लफ्ज है? वो। ठीक है, अब जब मैं इसी वाव को इसके आखिर में इस्तेमाल करूंगी दूसरे लफ्ज के, तो मैं जब बोलूंगी तो इसमें ऊ की आवाज आ जाएगी, अबू, ऊ। ठीक है, वाव की आवाज शुरू में थी वो, और इसमें क्या आ रही है? ऊ, अबू। ठीक है, इसमें वाव आखिर में आ रहा है तो इसकी आवाज चेंज हो जाती है। इसी तरह जब मैं अगर छोटी ये के साथ और बड़ी ये के साथ अगर आपको बताऊं, गाड़ी, मोजे। अच्छा, मैंने आपको बताया था ये जो छोटी है और बड़ी है, जो आपने दोनों हरूफ मुकम्मल किए हैं, ठीक है, इनकी आवाज क्या है? य, एक ही आवाज है। ठीक है, इनकी आवाज क्या आती है? य की आवाज आती है। जबकि हम अगर इन्हीं दोनों हरूफ को किसी भी लफ्ज के आखिर में इस्तेमाल करें, लास्ट में इस्तेमाल करें, तो उसकी आवाज तब्दील हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था गाड़ी, तो गाड़ी में जब मैं बोल रही हूँ, आप गौर से सुने, तो गाड़ी में ई की आवाज आती है आखिर में, छोटी ए की आवाज तब्दील होकर ई की आवाज आ रही है, गाड़ी, ई। ठीक है, इसी तरह मोजे, मोजे। तो अब बड़ी ये जो है वो ए की आवाज दे रही है, थोड़ा लंबाई में जाके। इसकी शुरू की आवाज तो य थी, अगर कोई लफ्ज ये से शुरू होता तो वो य था, जैसे किसी का नाम है यमुना। ठीक है, तो ये की आवाज य की है, ये। जैसे हम बोलते हैं ये सेब है, तो उसमें ये जो है य की आवाज दे रहा है, लेकिन जब इन दोनों को हम आखिर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनकी आवाजें मुख्तलिफ हो रही है, गाड़ी ई और मोजे ए। ठीक है, अब हम जब थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे, अभी आपने 3 पेजेस अभी जब मेरे साथ कंप्लीट करने हैं तो आपको इसका और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी आपने पेज नंबर 95 अपनी बुक से ओपन करें। ठीक है, आपने अपना पेज नंबर 95 खोलना है। सब ये वाला पेज ओपन करें अपनी वर्क बुक्स का, मेरे साथ आपने ये कंप्लीट करना है। मोहम्मद सुल्तान, यूसुफ, माबद, फजर, सोफिया, मोहम्मद जाइम, आयशा, वानिया, अहमद महमूद, नूरिया शाह, बरीरा। Okay, everyone open this page, page number 95। ठीक है, पेज 95 ओपन कर लिया आप सबने? ओके, अब मैं आपको इसमें पिक्चर्स के साथ समझाती जाती हूँ कि आपको फिर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले आपने इस तस्वीर को देखना है, गौर से देखें। इसका क्या नाम है? ताला। इसका क्या नाम है? ताला, ला। अभी मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी, जब मैं इसका नाम बोल रही हूँ ता ला, तो आखिर में जो आवाज आ रही है, अ की आवाज आ रही है, वो अलिफ की आवाज है, लेकिन वो अ में तब्दील हो रही है, तो ये हमारा मुसफ्ते है। क्या है? मुसफ्ते। तो इसके साथ अलिफ लिखा हुआ है, आप इस अलिफ को ट्रेस करेंगे, ताला। ठीक है, क्योंकि इसके नाम में अलिफ मुसफ्तों के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम इधर इसमें अलिफ को ट्रेस करेंगे। तो आपने इसको ट्रेस करना है। मैं एक बात बताती चलो, ये कॉन्सेप्ट आपने सिर्फ समझना है, क्योंकि केजी क्लास में आपको आप इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन करना है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है, इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ समझना है आपने कि मुसफ्ते बेसिकली होते क्या है और कौन कौन से हरूफ हैं। ठीक है, हरूफ तहजीब में कौन कौन से हरूफ है? ठीक है,
अच्छा, अगर अगली तस्वीर को गौर से देखें तो ये किस चीज की तस्वीर है? मोर। मोर। जब मैं इसका नाम ले रही हूँ मोर का, तो इसमें ऊ की आवाज आती है, मोर। ओ की आवाज आती है ना थोड़ा लंबाई में, मोर। मोर। तो मोर, ठीक है, ये क्या है? मोर। तो इसमें वाव की आवाज को हम थोड़ा लंबा करके बोल रहे हैं क्योंकि वो इसके लफ्ज के बीच में आ रहा है, ठीक है, मोर। तो इसीलिए इसमें वाव इस्तेमाल हो रहा है, आपने इधर वाव को ट्रेस करना है, ठीक है, इस वाव को ट्रेस करें। ठीक है, अब हम अ, अब हम इस वाली तस्वीर को देखें, लास्ट में जो है, सेकंड लास्ट, ये किस चीज की तस्वीर है? गाड़ी। गाड़ी। अब इसका, इसमें हमें आखिर में जो आवाज आ रहा है वो आ रही है ई की आवाज आ रही है, किसकी? ई। गाड़ी। इसमें कौन सा वाला मुसफ्फे इस्तेमाल हो रहा है? छोटी ए। कौन सा वाला? छोटी ए। तो ये क्या है? गाड़ी। ई। गाड़ी। ई। ठीक है, अहमद बेटा आप 2 दफा लॉग इन हो रहे हो बेटे, ठीक है। गाड़ी। ये क्या है? गाड़ी। तो इसमें छोटी ये वाला मुसफ्फे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, गाड़ी। अब अगला वाला अगर आप देखें तो इसमें हमने छोटी ये को ट्रेस करना है, फिर नेक्स्ट वाली लास्ट वाली पिक्चर को देखें तो इसमें क्या है? मोजे। जे। तो ए की आवाज आ रही है आखिर में, इसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है? बड़ी ए। मोजे। तो आपने इसके साथ बड़ी ए लिखा है, इसको आपने ट्रेस करना है, ठीक है, इसको कंप्लीट करें। और मोजे, ठीक है, इस पे थोड़ा सा आपने गौर करना है, इतना मुश्किल नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, आपको आ जाएगा। सिर्फ आपने फोकस करना है कि ये मैं कौन सी आवाज आ रही है, ठीक है, आपने उन आवाजों पे गौर करना है कि आखिर में कौन सी आवाज आ रही है, वो वाला मुसफ्फे वहां पे इस्तेमाल हो रहा है। अब हम अगला पेज करेंगे ना जब, तो थोड़ा सा और आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। चले, आपका ये कंप्लीट हो गया सबका? मैं नेक्स्ट पेज पे चली जाऊं, पेज नंबर 96। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डू पेज नंबर 96। अब हम, ओके, वेल डन यूसुफ। पेज 96 हमने करना है। चले, ओपन पेज नंबर 96। अब आपने इसमें देखना है, सबसे ऊपर बैलून्स दिए हुए हैं और बैलून्स में 4 हरूफ लिखे हुए हैं, अलिफ, अलिफ, वाव, छोटी ए, बड़ी ए। ये चारों क्या है? मुसफ्फे हैं। आपने इन्हीं मुसफ्फों को, ये जो नीचे मिक्स करके इकट्ठे हरूफ लिखे हैं, इनमें से आपने इन्हीं मुसफ्फों को ढूंढ के सर्कल करना है, इनके गिर्द दायरा लगाना है। अब आपको अगर ये याद हो गए हैं, ठीक है, सबसे ऊपर जो मुसफ्फे लिखे हुए हैं, तो आप आसानी से इसमें से करते जाएंगे सर्कल, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन आ रही है कि अच्छा ये वाला हर्फ मुसफ्फे है या नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है? आपने वहां रुकना है, दोबारा से जाके इन्हीं बलून्स में से आपने ढूंढना है कि अच्छा कौन कौन से मुसफ्फे लिखे हुए हैं। फिर आपको याद आ जाएगा देख के कि कौन कौन से मुसफ्फे लिखे हुए हैं, अलिफ, वाओ, छोटी ए, बड़ी ए, ठीक है। अब सबसे पहली वाली जो रो है, ये वाली, अगर आप इसको गौर से देखें तो मेरे साथ करते जाए इन हरूफ को, ठीक है। सबसे पहला हर्फ कौन सा है? बे। मुसफ्फे हैं? नहीं। जीम मुसफ्फे हैं? नहीं। उसके बाद क्या आता है? अलिफ मुसफ्फे हैं? जी हाँ, अलिफ मुसफ्फे हैं। हम इसको सर्कल करेंगे, हमने इसको सर्कल करना है। आप मेरे साथ कंप्लीट करते जाएं, इसको सर्कल करें, अलिफ को उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, आप भी साथ इसके सर्कल करते हैं, आपको याद रह जाएगा, ठीक है। उन्होंने आपकी गाइडेंस के लिए किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन आप इसको अभी सर्कल कर दें। वेरी गुड।
ओके, वेल डन सोफिया, आपने तो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सीन वाओ चे रे, ठीक है। अब इनमें से आपने मुसफ्ते को ढूंढना है। सीन आपका मुसफ्ते है? नहीं। वाओ आपका मुसफ्ते है? यस, आपका वाओ मुसफ्ते है। आप इसको सर्कल करेंगे, ठीक है। चलिए आप सेकेंड रो में से जल्दी से वाओ को सर्कल कर दें। वेल डन माबत, वेल डन मोहम्मद जायन, वेल डन, गुड जॉब। ओके, अगली वाली थर्ड रो पे आ जाए तो उसमें आता है पे, डाल, स्वाद और छोटी ए। इसमें आपका छोटी ए क्या है, मुसफ्ते हैं। आप इसको भी क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। मुसफ्ते, छोटी ए आपका मुसफ्ते है। उसके बाद लास्ट में आता है, सेकंड लास्ट रो है, उसमें है जे, तोए, बड़िए और लाम। इसमें से आपने बड़ी ए को सर्कल करना है क्योंकि वो मुसफ्ते हैं। जब आप ऊपर देखें तो आपको वो मुसफ्तों में शामिल नजर आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपने इसमें से बड़ी ए को भी सर्कल कर देना है। इसके गिर्द दायरा लगाना है। उर्दू में हम सर्कल करने को क्या बोलते हैं, दायरा लगाएं, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में है, बिल्कुल लास्ट वाली रो को देखें तो उसमें काफ, अलिफ, जाल, मीम। तो उसमें जो अलिफ है वो आपका मुसफ्ते है। आप इसको सर्कल करें और इसके बाद हम लास्ट वाला पेज करेंगे और फिर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सॉरी कवर हो जाएगा। इसका आपका पेपर में नहीं आ रहा, फाइनल टर्म में नहीं है इंक्लूडेड, ठीक है। सिर्फ ये आपका इंट्रोडक्शन है जो कि आपने केजी क्लास में जाके इसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। ओके, लास्ट पेज है पेज नंबर 90। आप ये वाला कंप्लीट कर लें, फिर हम पेज नंबर 90 पे आते हैं। उसके बाद हम अपने कल वाले टेस्ट की रीइंफोर्समेंट भी करेंगे। अभी जो आपका कल टेस्ट है वो ओरल सी होगा, ठीक है। चलिए अब पेज नंबर 90 पे आ जाएं। ये वो अल्फाज हैं जिन्हें हम जखीरा अल्फाज बोलते हैं। ये आप बरीरा, वेरी गुड, ये आप अपनी आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। वाह सोफिया, वेल डन सोफिया, गुड जॉब। ओके, वेल डन यूसुफ। मोहम्मद जाहिम, आपका कंप्लीट हो गया बेटा ये वाला पेज। आयजा फैसल, नूरिया, फजर, हो गए ये वाले पेजेस आपकी कंप्लीट, पेज नंबर 95 एंड 96। अब हम पेज नंबर 90 करने लगे हैं और फिर हमने रीइंफोर्समेंट भी करनी है, ठीक है। अब ये वाले जो पेजेस, ये वाला जो पेज है इसमें हरूफ दिए हुए हैं, कुछ सॉरी अल्फाज दिए हुए हैं जिनमें मुसफ्ते इस्तेमाल हो रहे हैं कहीं ना कहीं, या तो शुरू में हो रहे हैं या उसके आखिर में, या फिर वो दोनों दो दो मुसफ्ते भी एक एक लफ्ज में इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये आप तो रीडिंग नहीं कर सकते इन पे, इन अल्फाज को, ठीक है। या तो मामा या टीचर की हेल्प से आपने इसको पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ आपने इसको गौर से सुनना है और सर्कल करते जाना है। मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी कि ये लफ्ज कौन कौन सा है, फिर आपको उसको बाद में आपने कोशिश करनी है पढ़ने की, ठीक है। अभी ये क्या है, ये आपके पास बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये वो लफ्ज है जो सॉरी ये वो लफ्ज है जो कि आपकी आम रूटीन में आप बोलते हैं। जैसे कि ये ऊपर दिए हुए इस वाली रो में कौन कौन से वाले दिए हुए, ये और वो। ये और वो हम जैसे कि चीजों के साथ चीजों को बुला देखने के लिए बोलते हैं, जैसे ये सेब है, वो किताब है। इस तरह अपने जुमलों में हम इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं और इनमें भी मुसफ्ते इस्तेमाल हो रही है। आपने रो में देखना है, एक रो में एक ही लफ्ज तीन तीन बार रिपीट हुआ हुआ है और एक लफ्ज एक बार आया हुआ है, तो आपने उसको सर्कल करना है सिर्फ इसलिए कि आपको वो रीडिंग के तौर पर आ जाए, ठीक है। जैसा कि आपके पास सबसे पहली वाली रो में क्या लिखा हुआ है, ये वाला लफ्ज बार बार रिपीट हो रहा है और इसके बाद आखिर में उन्होंने किसको सर्कल किया हुआ, वो जो कि एक बार आया है। इसमें वो में
एक मुसफ्ते इस्तेमाल हो रही है और वो कौन सी है, वाओ। ठीक है, वाओ शुरू में आ रहा है, ये क्या लफ्ज है, वो। आपने इसको सर्कल करना है और इसको बोलना है। ठीक है, ये जखीरा बेसिकली ये आपका जखीरा अल्फाज है कि आपको इस पे फोकस करके इसको रीड करना आ जाए। ठीक है, वो। ठीक है, अब हम अगले वाले में देखें तो इसमें नाम लिखे हुए हैं अली, जारा, फिर कितनी, फिर एक और नाम दिया हुआ है अली और अली। ठीक है, अली 3 बार रिपीट हो रहा है और जारा 1 बार। जारा में कौन सा वाला लफ्ज आ रहा है जो कि मुसफ्ते हैं आखिर में, अलिफ। ठीक है, आप इसको सर्कल करें, जारा, इसको सर्कल कर दें। ठीक है, इन रो में से हमें उन अल्फाज को सर्कल करना है जो कि 1 बार आ रहा है। ठीक है, और उनमें मुसफ्ते इस्तेमाल हो रही है। बेसिकली इन सब में मुसफ्ते इस्तेमाल हो रही हैं। अच्छा, अब थर्ड रो में आप जाए तो वहां पे है अम्मी, अम्मी, फिर क्या है, अब्बू, फिर अम्मी। ठीक है, अम्मी 3 बार आया है, अब्बू 1 बार। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना है, अब्बू जिसमें अलिफ और वाव दोनों मुसफ्ते आ रहे हैं, हम इसको सर्कल कर देंगे। ठीक है, अब्बू। ठीक है, इसमें भी 1 बार इसमें अलिफ शुरू में आ रहा है और वाव आखिर में आ रहा है। ठीक है, फिर लास्ट वाली रो में जाएं, इसमें क्या है, अब्बू, अम्मी, अब्बू, अम्मी। इसमें क्या है, अब्बू 3 बार रिपीट हो रहा है और अम्मी 1 बार। तो हम इसमें अम्मी को सर्कल कर लेंगे क्योंकि अम्मी में भी मुसफ्ते इस्तेमाल हो रहा है अलिफ और छोटी ए के साथ। ठीक है, ये बेसिकली आपकी जखीरा अल्फाज है जिनको आप सर्कल करेंगे वो आपके पास आप जब उनको गौर से देखेंगे, बार बार देखेंगे तो आपको वो उनकी पहचान हो जाएगी। जैसा कि ये सबसे पहला था वो, जारा, अब्बू, अम्मी। ठीक है, ये आपके पास जखीरा अल्फाज आ गए हैं। ये वो अल्फाज हैं जो आप आम रूटीन में बोलते हैं। ठीक है, और इनमें मुसफ्ते इस्तेमाल हो रहा है। अब मैं इसको रैप अप करती हूँ कि मुसफ्ते होता क्या है। मुसफ्ते आपके पास 4 हरूफ है, ऐसे हरूफ, अलिफ, वाव, छोटी ये, बड़ी ये, वो हरूफ है जिनकी 2 तरह की आवाजें होती हैं, एक शुरू की आवाज या दरमियान में और एक आखिर की आवाज, और दोनों आवाजें मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, एक ही हर्फ की 2 आवाजें जो जब हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, मुसफ्ता। ठीक है, ये वो हरूफ है, हरूफ तहजी में से अलिफ से लेकर बड़ी ए तक हरूफ तहजी है और उसमें से ये हरूफ है जो कि मुसफ्ते कहलाते हैं और इनकी 2 तरह की आवाजें होती हैं। ठीक है, चले अब हम इसको वाइंड अप करना है। आपने कोई आपका रिटर्न होमवर्क नहीं है, अभी आपने टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, सिर्फ आपने उस पर फोकस करना है जो आपकी बुक में जैसा कि आपके साथ, जैसा आपका मैं टेस्ट लूंगी, जैसे आपके पास ये बुक है ना, इसमें आपके पास तस्वीरें दी हुई हैं, उनके साथ उस हर्फ के साथ तस्वीरें आपने जैसे कलर्स की थी, आप वो वाली पिक्चर्स को भी याद कर सकते हैं उसके नाम के साथ, और वो वाली पिक्चर्स को भी आप पढ़ सकते हैं जो आपकी वर्कशीट पे आपकी कॉपीज में दी हुई है। ठीक है, उस हर्फ के साथ। चले मैं अब आपके साथ आपके पास आपके लिए लिखती हूँ कौन कौन से हरूफ का आपका टेस्ट है कल। ठीक है, और वो हम रिवाइज अभी कर लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे उसमें भी। ठीक है, ओरल टेस्ट होगा, आपके ये वाले हरूफ हैं जिनका कल टेस्ट है, और ये वो हरूफ हैं जिसमें 2 खानदान हैं, हमने अलिफ से लेकर खे तक हमने मुकम्मल कर लिया था उसका टेस्ट क्लास में। अब कल मैं आपका टेस्ट इन हरूफ का लूंगी जिसमें दाल का खानदान है और रे का खानदान है। जब आप गौर से देखें तो दाल के खानदान में कितने हरूफ आते हैं, 3। ठीक है, और रे के खानदान में कितने आते हैं, 4। ठीक है, अब दाल के खानदान में देखें तो आपको इनकी ये जो शक्लें है ना एक जैसी नजर आ रही हैं, सबकी एक जैसी शक्ल है ये वाली, ऐसे ही है ना, सिर्फ इसमें किसका फर्क है, नुक्तों का। इनमें नुक्तों का फर्क है जिसकी वजह से इनकी आवाज चेंज हो जाती है और इनसे बनने वाली चीजों के नाम तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि ये क्या है, दाल, अगर इसके ऊपर हम छोटा सा तोय लगा दे तो ये क्या बन जाता है, डाल, और इसी के ऊपर अगर हम एक नुक्ता लगा दें तो ये क्या बन जाता है, जाल।
दाल, जाल, जाल। ठीक है, ये कौन कौन से हरूफ है? दाल, जाल, जाल। दाल दरख्त, दाल दीवार, दाल दरवाजा। मोहम्मद सुल्तान, वेल डन। फिर क्या आता है? डाल, ड की आवाज है। दाल की क्या आवाज थी? द। उसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं है, कोई तोय नहीं है। दाल के ऊपर हमने छोटा सा तोय लगा दिया तो ये हमारे पास इसकी आवाज तब्दील हो जाती है, वो हो जाती है ड। दाल डिब्बा, दाल ड्रम, दाल डोल। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसके ऊपर एक नुक्ता लगा देते हैं तो इसकी आवाज तब्दील होके ज में चली जाती है। जाल ज, जखीरा, जाल ज, जखीरा। ठीक है, दाल दरख्त, दाल दीवार। आप किसी भी चीज का नाम ले सकते हैं, बता सकते हैं। आप अगर अपने टेस्ट में अगर आपके पास अवेलेबल हो, कोई पिक्चर हो, आप वो भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास उस टाइप पे कोई टॉय है, जैसे कुछ भी आप उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास इन हरूफ से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज हो जिनका नाम इन हरूफ में से किसी एक से भी शुरू होता हो। ठीक है, अब ये क्या है? दाल दरख्त, दाल दीवार, दाल दरवाजा, दाल डिब्बा, दाल डोल, दाल ड्रम, जाल जखीरा, जाल जखीरा। ठीक है, अब हम आते हैं रे के खानदान में। रे, रे, जे, ये। इनकी भी आपको शक्लें एक जैसी नजर आ रही है, थोड़ी मुख्तलिफ है दाल से, और इनमें भी सब में नुक्तों का फर्क है। रे के ऊपर कोई नुक्ता नहीं है और इसकी आवाज आती है र। रे, र, रेलगाड़ी। ठीक है, रे, र, रेलगाड़ी। रे, अब जो रे है ना, ये इससे कोई लफ्ज शुरू नहीं होता। ठीक है, ये लफ्जों के बीच में आता है लेकिन इसकी आवाज तब्दील नहीं होती। अगर ये आखिर में भी आता है या इसके अगर ये बीच में भी आता है तो इसकी आवाज तब्दील नहीं होगी। ठीक है, इसकी वही उड़ की आवाज आएगी, उड़। पहाड़, सड़क। ठीक है, पहाड़, सड़क। उनमें जब मैं ये लफ्ज बोल रही हूँ तो इसमें अड़े की आवाज ही आ रही है। फिर क्या आता है? जे, जे के ऊपर एक नुक्ता है। जे, जंजीर, जे, जेब्रा, जे, जंजीर, जे, जेब्रा। ठीक है, इसी तरह ये। अब ये की आवाज य है, अगर ये भी लफ्जों के बीच में आता है तो इसकी भी आवाज तब्दील नहीं होती। वानिया, वेरी गुड। ठीक है, इसकी आवाज तब्दील नहीं होगी। ये बारी, ये टेलीविजन, टेलीविजन। ठीक है, टेलीविजन में ये की आवाज आ रही है, य बीच में आ रही है। फिर इसी तरह अजदहा। ठीक है, बहुत बड़ा वाला जो स्नेक होता है ना, एनाकोंडा, उसको हम क्या बोलते हैं? अजदहा। ठीक है, आपकी बुक में भी ये दिया हुआ है और आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कल मैं आपसे टेस्ट लूंगी इसी इन्हीं हरूफ का। ये कौन कौन से हैं? दाल, जाल, जाल, रे, रे, जे, ये। ठीक है, आपने इनको रिवाइज करना है। आज आपका होमवर्क यही है कि आपने इनको बैठ के पढ़ना है। ठीक है, और ताकि कल आपका टेस्ट अच्छा सा हो। और अगर आप दाल कुछ कहना है तो अब आपकी क्लास का टाइम फिनिश